चक्रव्यूह का वेदन मां के गर्भ में ही प्राप्त हुआ था। और अभिमन्यु के मारे जाने का कारण भी यही बना कि अभिमन्यु की मां अंतिम द्वार भेदन जब अर्जुन सिखा रहे थे उस समय उनको नींद आ गई थी, इसलिए अर्जुन चक्रव्यूह का भेदन अंतिम द्वार को तोड़ न पाए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब 4 महीने का गर्भ हो जाता है, जैसा मां आचरण करती है, बालक वैसा ही जन्म लेकर के वैसा ही आचरण वो भी करता है। मां यदि चाहे तो अपने बेटे को साधु संत महात्मा बना दे, मां चाहे तो अपने बेटे को चोर डाकू, क्योंकि जब बालक गर्भ में रहता है उसी समय वो संस्कार प्राप्त करके ही जन्म लेता है, क्योंकि उसी समय उसकी जो मस्तिष्क होती है पूरी रिकॉर्डिंग उसी समय पूरी जीवन की उसकी बन जाती है। और जैसे कैसेट की जो रील बन गई वो तो जब रील चलेगी तो उसी तरह से तो चलेगी। यदि मां चाहे तो बालक को साधु संत महात्मा विद्वान ज्ञानी पैदा करे, और मां चाहे तो चोर डाकू बेईमान पैदा करे। आजकल जितने भी हमारे नवयुवक भाई हैं व्यसन में क्यों सब लगे हैं। जब भी मैं अपने गांव की वर्तमान कंडीशन की चर्चा होती है तो बड़ा कष्ट होता है। जो लोग बताने वाले कि अब गांव में जितने भी नवयुवक हैं बच्चे हैं सब नशा और क्या क्या खाते हैं, वो चिलम भांग गोला और क्या क्या, ये संस्कार हमारे नवयुवक भाइयों को कहां से मिला? ये संस्कार हम आपका ही है। आप सोच रहे हैं कि हम पी करके आएंगे और हमारे बेटे सब ज्ञानी संत महात्मा निकलेंगे, आप भूल जाओ। जब बालक गर्भ में है, घर का जैसा संस्कार होगा वो पूरा संस्कार उस बालक के ऊपर पड़ेगा। माँ गुटखा तंबाकू खाती है तो 100% उस बालक को रोक नहीं पाओगे, वो गुटखा तंबाकू खाएगा। यदि घर में कोई भी शराब पीने वाला है, एक भी व्यक्ति, तो बालक उस समय जो बालक पैदा होगा तो निश्चित रूप में शराबी निकलेगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे। आप बच्चों का संस्कार समाज सबसे पहले अपने घर से, इसके बाद में समाज से मिलता है। ऐसा नहीं है कि समाज से ही बिगड़े हैं बच्चे। हमारे जितने भी नवयुवक भाई हैं ये अपने घर से बिगड़े हैं। हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने घर का संस्कार सुधारिए, अपने आप को सुधारिए। आप स्वयं सुधर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को आपको सुधारना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारा बेटा शराबी है या इस तरह से नशा पत्ती करता है। और यदि आप चाहें कि हम नशा पत्ती करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारे बच्चे बड़े संस्कारी होंगे, तो भूल जाओ। आप फिर उनको संस्कार सिखा स्वयं करेंगे तो बच्चे तो करेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि हम जब मां के गर्भ में थे और मां को इंद्र हरण करके लेकर के जा रहा था, नारद जी के कहने पर छोड़ देता है। नारद जी आश्रम में छोड़ देते हैं, साधु संत भजन संकीर्तन करते हैं, कथा सुनाते हैं। माँ के साथ मैं भी वहीं पर, भगवान की भक्ति हमको वहीं पर प्राप्त हुई थी। गर्भ में जब बालक रहता है, माँ जैसा करती है, पूर्ण रूप से संस्कार बालक के ऊपर पड़ता ही है। प्रहलाद जी कहते हैं
कि आज हम आप लोगों को बड़ा सुंदर ढंग से खेल खिलाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। कौन सा खेल? भगवान का संकीर्तन। उसमें जो आनंद है, संसार के जितने भी सुख है सब भूल जाओगे। दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी को मोटे मोटे जंजीरों से मुक्त किया। चारों तरफ से दैत्य बालक हैं, बीच में श्री प्रहलाद जी महाराज। संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। आइए हम लोग भी प्रहलाद जी के साथ में प्रेम से हम लोग भी संकीर्तन करते हैं। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले प्रेम से गाले, ताली बजाते हुए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले। जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। हरि राम। प्रेम से हाथ ऊपर करके बहुत बड़ी सुंदर बनती है। न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले, न बेटा संभाले, न भाई संभाले, न बेटा संभाले। कर देगा तुझे एक दिन अग्नि के हवाले, अग्नि के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया। प्रहलाद जी महाराज संकीर्तन कर रहे हैं और साथ साथ में दैत्य बालक भी संकीर्तन कर रहे हैं। सब नाच रहे हैं प्रहलाद जी के साथ में और सब संकीर्तन कर रहे हैं। उसी बीच में गुरुजी भी आ गए। गुरुजी ने देखा कि बीच में प्रहलाद जी चारों तरफ से दैत्य बालक सब संकीर्तन कर रहे हैं और ये समाचार यदि कोई जाकर के महाराज हिरण्याकश्यप को सुना दिया तो इनके साथ में हमारी भी हत्या हो जाएगी। और गुरुजी आए, किसी बालक का स्पर्श हुआ और वो भी दैत्य बालकों के साथ में वो भी मग्न होकर के और नाच करके वो भी प्रहलाद जी के साथ में संकीर्तन करने लगे। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया तो पार लगा ले, पार लगा ले। जीवन की नैया तो पार लगा ले, पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। संकीर्तन चल रहा था। हिरण्याकश्यप के सेनापति ने देखा कि प्रहलाद जी संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, साथ में दैत्य बालक भी हैं, यहाँ तक गुरुजी महाराज भी हैं। सेनापति ने देखा यदि महाराज को पता चला तो इन लोगों के साथ में मेरी भी हत्या हो जाएगी। रोकने के लिए आया, किसी को किसी का स्पर्श हुआ, सेनापति को ही भक्ति का रंग लगा और वो भी साथ में वो भी सम्मिलित हो गया संकीर्तन में। करते हैं मेरे श्याम जी कृपा सब पे, करते हैं मेरे राम जी कृपा सब पे, करते हैं मेरे
सब पे बैठे यहाँ जितने हैं सब ये गाले, सब ये गाले क्या गोविंद गाले, गोपाल गाले, 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 गोविंद गाले, गोपाल गाले। और इस प्रकार से संकीर्तन चल रहा है। संकीर्तन चल रहा था, एक सैनिक ने देखा कि प्रहलाद जी नाच रहे हैं, प्रहलाद जी के साथ में दैत्य बालक नाच रहे हैं, दैत्य बालकों के साथ में गुरु जी नाच रहे हैं, सेनापति भी नाच रहे हैं। और सेना एक एक सेना आकर के स्पर्श करती गई और संपूर्ण सेना भी हिरण्यकश्यप की प्रहलाद जी के साथ में आ गई। सब मग्न होकर के भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। और ये आवाज, क्योंकि अब लाखों की संख्या में हो गए हैं सब, ये संकीर्तन की आवाज हिरण्यकश्यप के कानों तक पड़ी और मन में विचार करने लगा कि हमारे दुश्मन का संकीर्तन भजन करने वाले इतनी बड़ी मंडली हमारे नगर में कहां से आ गई। नंगी तलवार लेकर के उसे विद्यालय के तरफ ही दौड़ पड़ा और विद्यालय में आकर के जब देखता क्या है कि बीच में प्रहलाद जी के बाद में ये दैत्य बालक, साथ में गुरुजी, मंत्री और यहाँ तक संपूर्ण सेनाएं संकीर्तन कर रही है। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण। प्रहलाद जी के साथ में हिरण्यकश्यप वहां पर पहुंच गया और ऐसे दृश्य को देख करके और जोर से आवाज लगाई और जोर से आवाज लगाई। कृष्णा दौड़ करके गया, प्रहलाद जी को पकड़ लिया। किसी ने पूछा कि प्रहलाद जी का स्पर्श गुरु जी को हुआ, उनको भगवान की भक्ति का रंग लगा, सेनापति को लगा, सैनिकों को लगा, तो हिरण्यकश्यप को भी भक्ति का रंग लग जाना चाहिए, उसको भी सम्मिलित हो जाना चाहिए था भगवान के भजन संकीर्तन में। लेकिन उसको भगवान के भक्ति का रंग क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा कि जैसे एक कोई बल्ब फ्यूज हो, उसको ये 250 वोल्टेज देने की क्या 33,000 वोल्टेज दे दोगे तब भी नहीं जलेगा। फ्यूज बल्ब को कहीं भी लगा दो जलेगा नहीं। जो फ्यूज हो चुका है, सही बल्ब होगा, उसी में वही प्रकाश दे सकता है। प्रहलाद जी के हाथ को पकड़ा और प्रहलाद जी को गालियां देने लगा। अय दुर्वनीत मदात्मन कुल भेदक आराधकम, तू तो हमारे कुल का कलंक है। हमारे कुल को कलंकित करने के लिए तूने हमारे कुल में जन्म लिया है, लेकिन आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। आज बता तुम्हारा वो परमात्मा, तुम्हारा नारायण कहाँ है? आज तुम्हारे साथ मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, हमारा परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। हमारा परमात्मा आप में भी है, हम में भी है।
न केवलम में भवतश्च राजन, ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा केवल हमारे में ही है। न केवलम में भवतश्च राजन सर्वे बलम बलिनाम च परेशान। वो परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। जो हमारे अंदर ये श्वास चल रही है वो परमात्मा की ही कृपा से चल रही है। परे वरे में स्थिर जंगमायै ब्रह्मादयेन वंशं प्रणीतः। वो परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। जीव सजीव कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो परमात्मा व्याप्त न हो। हम में भी है, आप में भी है। आपके हाथ में जो तलवार है इसमें भी परमात्मा है। परमात्मा यहाँ तक ये जो खंभा लगा हुआ है इस खंभे में भी परमात्मा है। उस समय भगवान नारायण भोजन करने के लिए बैठे थे, उठ करके खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा भाई भोजन करने के लिए बैठे थे, कहाँ चल पड़े। भगवान नारायण ने कहा अभी तक प्रहलाद की रक्षा तो हमारे नाम ने किया। प्रहलाद की रक्षा हमारे नाम ये शक्ति और सामर्थ्य है, प्रहलाद की रक्षा करता रहा। लेकिन आज हमारे भक्त ने ये कह दिया कि हमारा परमात्मा तो कण कण में है, खंभे में भी है, तलवार में भी है, हम में भी है, आप में भी है, कण कण में है। तो अपने भक्त के वचन की सुरक्षा करने के लिए अब तो जाना ही पड़ेगा। और हिरण्याकश्यप से जब प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में भी परमात्मा है, तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि परमात्मा तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा तुम्हारा इस खंभे में। कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, परमात्मा तो तुम्हारा नारायण तो दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रहलाद ने कहा कि आपको विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा परमात्मा कण कण में व्याप्त है। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया और अपने तलवार से उस खंभे के ऊपर प्रहार किया और उस खंभे से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की, बोले भक्त प्रहलाद की। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, वह नरसिंह भगवान इतने क्रोधित है कि इसी हिरण्याकश्यप ने हमारे भक्त प्रहलाद को कितना कष्ट दिया। हमारे भक्त प्रहलाद को ऊंचे पर्वत की चोटियों से फेंकवाया, समुद्र में फेंकवाया, संसार के जितने भी जहरीले सर्प थे एकत्रित करके कमरे में बंद करके हमारे भक्त प्रहलाद को बंद करके रखा। महीनों कमरे में बंद करके इसने भोजन नहीं दिया। नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप की तरफ झपटे, हिरण्याकश्यप भी भगवान की तरफ झपटा और दोनों में बहुत देर तक युद्ध होता है। और हिरण्याकश्यप और नरसिंह भगवान के युद्ध इतना भयंकर युद्ध हो रहा है कि मालूम पड़ता है कुछ ही क्षणों में संपूर्ण सृष्टि अभी समाप्त हो जाए। समुद्र में खलबली मच गई, सब घबराए कि अब होने वाला क्या है। देखते देखते भगवान हिरण्याकश्यप को पकड़े और उसको गोदी में लेकर के जो महल था उसकी देहली पर आकर के बैठ गए। और हिरण्याकश्यप से कहते हैं कि अब तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। हिरण्याकश्यप ने कहा कि आप हमको मार नहीं सकते। हिरण्याकश्यप ने कहा कि आप हमको मार नहीं सकते। भगवान ने कहा कि मैं तुमको क्यों नहीं मार सकता। हिरण्याकश्यप ने कहा हमको वरदान मिला है, हमको ये वरदान मिला है, ना कोई हमको दिन में मार सकता है ना रात में मार सकता है। भगवान ने कहा ना इस समय दिन है ना रात है, इस समय दोधूली का समय है। हिरण्याकश्यप ने कहा हमको और वरदान मिला है। वो वरदान क्या मिला है? ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि के जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों में कोई नहीं मार सकता हमको। भगवान ने कहा कि 12 महीने से अलग इस समय अधिक मास चल रहा है जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। वो हमने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बनाया था, ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं आता। जो अधिक मास है ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं आता, इसका निर्माण तुम्हारे लिए मैंने अलग से किया था। हिरण्याकश्यप ने कहा कि अभी और वरदान मिला है। और क्या वरदान मिला है वो भी बता दो। ना हमको कोई घर के बाहर मार सकता है ना अंदर मार सकता है। भगवान ने कहा एक बात बताओ तुम इस समय हो कहाँ? हिरण्याकश्यप घबराया, इस समय तो मैं घर के बाहर हो ना घर के अंदर हो, इस समय तो देहली पर लेकर के बैठे हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा और वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? ना कोई हमको पृथ्वी पर मार सकता है और
ना कोई आकाश में मार सकता है। भगवान ने कहा एक बात बताओ तुम इस समय हो कहाँ, पृथ्वी पर हो या आकाश में। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब क्या करें, तो इनकी गोदी में पड़े हुए हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा अब भी आप नहीं मार सकते, हमको एक वरदान और मिला है। वो क्या मिला है, ना हमको कोई मानव मार सकता है ना जानवर मार सकता है। भगवान ने कहा एक बात बताओ हम तुमको दिखाई क्या पड़ रहे हैं। हिरण्यकश्यप अब घबराया, ऊपर से सिंह का चेहरा और नीचे मानव का ये तो नरसिंह है। हिरण्यकश्यप फिर भी कहा कि अभी आप नहीं मार सकते, क्यों, क्योंकि हमको ये वरदान मिला है, ना कोई हमको अस्त्र से मार सकता है ना शस्त्र से मार सकता है। भगवान ने कहा ना मैं तुमको अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा। भगवान अपने बड़े बड़े नाखूनों से पेटों पर प्रहार करते हैं और हिरण्यकश्यप के शरीर से करोड़ों की ज्योति निकलती है, आकाश मंडल में भ्रमण करती हुई आई और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का तो उद्धार कर दिए, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत न हुआ। लाल लाल आंखें, होठे फड़क रही है। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है और भगवान का क्रोध यदि शांत न हुआ तो संपूर्ण सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी आए और नरसिंह भगवान की स्तुति किए, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत न हुआ। ब्रह्मा जी चले गए। सभी देवगण आते हैं, भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं, फिर भी क्रोध शांत न हुआ, वो भी सामने से चले गए। सिद्ध महात्मा ब्राह्मण आकर के स्तुति करते हैं, फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध ना शांत हुआ, वो भी चले गए। आपस में संबंध में विचार करते हैं अब करें क्या। सभी देवगण मिलकर के वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी के पास में गए, निवेदन किए माता जी प्रभु को इस समय बड़ा क्रोध आ रहा है, यदि उनका क्रोध शांत न हुआ तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी, आप ही रक्षा कर सकती हैं। लक्ष्मी जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि आज तक तो हमको क्रोधित अवस्था में देखा ही नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। उनका तो स्वरूप शांत आकारम जगत से नमो शांति स्वरूप आप बता रहे हैं कि क्रोधित हैं, इतने क्रोधित हैं कि संपूर्ण सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है मैं चलती हूँ, यदि मान लीजिए वो थोड़ा बहुत क्रोध भी उनको होगा तो हमको देखेंगे वैसे ही शांत हो जाएगा। सुंदर सोने के थाल में भोग आरती इत्यादि लेकर के लक्ष्मी जी जहाँ पर नरसिंह भगवान है हिरण्यकश्यप के महल में आई, लेकिन जब आदि नरसिंह रूप दे करके लक्ष्मी जी भी वहीं पर थाली वाली फेंक करके भाग खड़ी हुई। अब सब मन में विचार करने लगे, जो निरंतर भगवान की चरणों की सेवा करने वाली, जो निरंतर भगवान के समीप रहने वाली, वो जब भगवान को न संभाल पाई तो अब होगा क्या। वहीं पर नारद जी खड़े हुए थे। नारद जी ने कहा कि जिसके लिए ये अवतार लिए हैं, जिसके लिए ये आए हैं, यदि उनको भेजा जाए हो सकता है क्रोध शांत हो जाए। प्रहलाद जी को श्री नारद जी महाराज प्रेषयामास प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मा वस्थित मंतके तातपस्मयोपे शापित्रोकुपितां प्रभु। नारद जी प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के सामने भेजे और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को देख करके उनको अपनी गोदी में बैठा करके, जिस प्रकार से गैया नई बच्चा देती है अपने बच्चे को चाटती है, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के मस्तक को चाटने लगे। बड़ा दुलार कर रहे हैं, हाथ मस्तक पर फेर रहे हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से पूछने लगे बेटा एक बात बताओ कि हमारे इस रूप को देख करके ब्रह्मा आदि देवगण ऋषि मुनि गंधर्व सब स्तुति करके और इस रूप को देख करके भाग खड़े हुए। यहाँ तक स्वयं लक्ष्मी जो निरंतर चरणों की सेवा करने वाले, वो भी इस रूप को देख करके उसको भी एक मिनट खड़े होने की हिम्मत न पड़ी, वो भी भाग खड़ी हुई। बेटा प्रहलाद क्या तुमको ये रूप देख करके डर नहीं लगा। प्रहलाद जी मुस्कुरा करके कहने लगे प्रभु एक बात बताओ
जंगल में सिंह रहता है। सिंह को देख करके जंगल में रहने वाले अन्य जीव जंतु तो घबराते हैं, सब भाग जाते हैं, कोई भी वहाँ पर नहीं रुकता। लेकिन सिंह का बच्चा भी सिंह को देख करके क्या डरता है? सिंह का बच्चा तो कंधे पर भी बैठेगा, बाल भी नोचेगा, नाक में उंगली डालेगा, कान में उंगली डालेगा, थप्पड़ भी मारेगा। सिंह का बच्चा सिंह को देख करके कभी डरता नहीं है। आप हमारे लिए आए हैं, मैं आपको देख करके क्यों डरूं? नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि मांगना क्या है? आपकी भक्ति भावना हृदय में हमेशा बनी रहे, इससे बढ़कर के तो कुछ है भी नहीं। लेकिन यदि आप देना चाहते हैं तो हमारे पिताजी दैत्य कुल में जन्म लिए, आपसे पूरा जीवन द्वेष ईर्ष्या करते रहे, आप अपने धाम को इनको बुला लेंगे। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, आप जैसा भक्त जिस कुल खानदान में जन्म ले ले, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती चतेन। आप जैसा भक्त जिस कुल खानदान में जन्म ले लेता है, जिस ग्राम में जिस स्थल पे जन्म ले लेता है, वो वसुंधरा पवित्र हो जाती है। आप जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। पिता के 7 पीढ़ी पहले की आने वाली 7 पीढ़ी और 7 पीढ़ी माता की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। प्रहलाद, तुम्हारे पिता को वो सदगति प्राप्त हुई है कि जो सदगति ऋषि महर्षि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में जो गति न प्राप्त होती है, वो सायुज्य मुक्ति आपके पिता को प्राप्त हुई है। उनके शरीर से प्राणों की ज्योति निकल करके आकाश मंडल में भ्रमण करती हुई आई, आप स्वयं देखे हैं कि हमारे चरणों में समाप्त हो गई है। आपके पिताजी हमारे ही स्वरूप में समाहित हो चुके हैं, वो हमारे ही स्वरूप में हो गए हैं। अब आप जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि मांगने की इच्छा कुछ नहीं है, चाहिए भी कुछ नहीं। भगवान बहुत जब कहे तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दें कि कभी भी जीवन में आपसे मांगने की इच्छा ही हमारे मन में जागृत ना हो। भगवान ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ठीक है, यदि आप कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको आदेश देता हूं कि आप अपने पिता के राज साम्राज्य का संचालन आप स्वयं करें, मैं राज तिलक करूंगा। प्रहलाद जी भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु, आप इस माया जंजाल में इसमें आप हमको मत बझाएं, इसमें फंस गया फिर आपका भजन पूजन नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा कि प्रहलाद, ये दैत्य कुल है, यदि आप इस सिंहासन पर बैठ गए, यदि आप इस सिंहासन पर बैठ गए तो ये आपका जो साम्राज्य है सुधर जाएगा। इनको ये भी आपके साथ साथ ये भी हमारे भक्त हो जाएंगे। यदि आप न बैठे, कोई आपके भाई जो दैत्य स्वभाव वाले हैं वो ही सिंहासन पर बैठे, तो जैसे आप के पिता का साम्राज्य था उसी प्रकार से ये साम्राज्य चलता रहेगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस सिंहासन पर विराजमान रहें, और मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं वरदान देता हूँ कि कभी भी आपके हृदय से हमारी भक्ति भावना जाएगी नहीं। निरंतर जिस प्रकार से भक्ति भावना बनी हुई है, इसी प्रकार से भक्ति भावना निरंतर बनी रहेगी। भगवान के निवेदन पर श्री प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के साम्राज्य को संभालने के लिए तैयार हुए। स्वयं नरसिंह भगवान प्रहलाद जी का राज तिलक करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। बोले प्रहलाद जी महाराज की। आइए 2 बार संकीर्तन, इसके बाद में आगे कथा। जब कोई नहीं आता
देवा के बिहारी लाल की जय। मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरु राधा, मेरु राधा, मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोली भागवत भगवान की जय। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन जी महाराज भी भगवान के बहुत भक्त थे। विरोचन के पुत्र बलि हुआ, राजा बलि।